प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद हम हाजिर हैं अपने बतकुचन में आप लोगों के साथ। 12 बज गए और बहुत दिनों बाद आज समय मिला तो सोचे कि आप लोगों के साथ कुछ समय बिता लें हम। आप सभी का इस लाइव बतकुचन में स्वागत है। हेलो। हाँ, आज का विषय है प्रणाम सुबोध जी। आज का एक मैंने विषय रखा है कि आपका जो जनप्रतिनिधि हो वो कैसा हो। सामान्य सी बात है कि भारत का हर नागरिक मूल रूप से सोचता है कि हम नेता ही बने, क्योंकि सबसे आसान काम लगता है। जय हो सुबोध राय जी, दिए जवाब। जय हो नीतीश, जय हो सुबोध जी। क्योंकि आसान काम लगता है लोगों को कि नेता बनना बहुत आसान चीज़ है, इसलिए सोचता है लोग कि हम भी नेता बन जाए, नेता बन जाए, लगता है मने। और उसके नेता बनने के बाद भी जो उत्तरदायित्व तो हैं वो बहुत कम निभाते हैं लोग, और उसके बाद जो मिलने वाला जो दमखम होता है लोगों में, इसलिए लोग चाहते हैं कि नेता बने। और हर जो व्यक्ति हम देखे हैं कि बच्चे जो आजकल के हैं ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं इस क्षेत्र में। आकृष्ट होना जाहिर सी बात है कि जहाँ भी आसानी से कोई अगर कुछ चीज़ मिल जाए और उसका महत्ता ज़्यादा हो तो कोई भी चाहेगा। अनलॉक में चमकल बनी थी। उस सोचेगा आदमी कि वो हमको मिल जाए आसानी से। और नमस्कार राहुल जी। तो इसी कारण से बहुत ही लोग को की इच्छा होती है कि हम नेता बन जाएं और चुनाव जीतें। और चुनाव जीतने का मूल उद्देश्य जो रहता है, बुरा मानेंगे आप सभी, लेकिन चुनाव जीतने का मूल उद्देश्य अधिकांश 99% लोगों का यही रहता है कि जो उससे मिलने वाली जो वोट किस आधार पर दिया जाएगा। वोट का हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको। सुनिए, आप सहमत हैं या असहमत हमको बताइएगा कि उससे जो मिलने वाली सुविधाएं होती हैं कि मैं जनसेवा के लिए इस क्षेत्र में आना चाहता हूं, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई है। वो अपवाद स्वरूप अगर कोई होता है तो एक दो आदमी होता है, मेरा मानना यही है। और भले बहुत बुरा लगेगा ये बात, लेकिन यही कटु सत्य है एक, कि अधिकांश में हम लोगों में से यही इच्छुक लोग होते हैं कि उसके बाद जो सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी मिलता है, चाहे गाड़ी बना लेता है लोग, या उसके बाद जो धन मिलता है या धन बना लेता है लोग, उसके बाद जो पावर मिलता है या पावर बना लेता है लोग, इसी कारण से उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। साधारण सी बात है। भले आप में से कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा, या सहमत भी होगा तो इस कारण से होगा कि वो उस क्षेत्र में नहीं है। जो भी उस क्षेत्र में अगर चला जाएगा, उस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा जो हम कह रहे हैं कि मूल उद्देश्य क्या होता है। यदुवंशी यशवंत सिंह अभिनेता बनना चाहते हैं क्या? एंड यशवंत सिंह जी, नेता बनना चाहना वो अलग इशू होता है। आप का प्रश्न होना चाहिए कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं क्या। मैं आपकी बात का बहुत अच्छे से उत्तर देना चाहूँगा कि जो बहुत लोग आज तक हमसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं क्या। मैं उनका उत्तर एक लाइन में देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में नहीं हूँ क्या। क्या राजनीति में वही होता है जो इलेक्शन जीतता है? क्या वो नहीं होता है जो वोट देता है? वोटर भी तो राजनीति में है ना जी। उसी के आधार पे तो सारा राजनीति सब लोग का चमकता है। तो हम अगर वोटर हैं तो ऑलरेडी राजनीति में है। इसमें आना और जाना क्या होता है कि आप पूछ रहे हैं कि आप भी राजनीति में आना चाहते हैं। हम राजनीति में हम नहीं है। जो भी 18 वर्ष का युवा भारत का हो चुका है वो ऑलरेडी राजनीति में है, हर कोई। अब कोई वोटर बन के हैं, चाहे कोई उसका चुनाव जीते। अब एक प्रश्न आता है सबसे पहले कि चुनाव लड़ना जाता है। मेरा मानना है कि चुनाव लड़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी बोल देता है कि चुनाव लड़ना, चुनाव का मतलब होता है इलेक्ट होना। तो इलेक्ट होना, लेकिन हम लोगों की जो रणनीति हो गई है चुनाव में, अब राजनीति की जगह रणनीति आ गई है। रणनीति माने कैसे जीता जाए, इसके लिए आदमी रखे जाते हैं, कैसे चुनाव जीता जाए, माने इसको लड़ाई बना दिया गया है। मीन्स इलेक्शन में चयन नहीं होना है और लड़ाई जीतना है, चुनाव जीतना है। और जीतने के लिए साम दंड भेद जितना होता है आदमी लगा देता है, क्योंकि जीतना है। जीतने में तो सब चीज़ होता है। आप कुश्ती जीतना चाहते हैं वैसे ही जीतते हैं, क्रिकेट जीतते हैं हर कोई। और इसीलिए आज के युग में
वो चुनाव हमको लगता है कि लड़ा जाता है, और जो कि गलत शब्द है, हमारे देखने में वो गलत शब्द है। चुनाव तो चयनित होने का चीज़ होता है, हमको नहीं लगता है कि वो लड़ने वाला चीज़ है। तो मैं इस शब्द से थोड़ा सा ताल्लुकात नहीं रखना चाहूँगा प्रणाम विनीत जी कि चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ा नहीं जाता है, चुनाव में वोटिंग होती है और चयन होता है, लेकिन आज का ज़माना तो वही हो गया है कि लड़ा जाता है। अब अगला स्टेप मेरा ये है, कहना है कि कोई भी इलेक्शन में आता है तो वो कहता है चुनाव में कि मैं जो होऊंगा ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। जैसे कि शुरू से ही शुरू करते हैं, एक वार्ड सदस्य कहता है कि मैं पक्की सड़क बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। एक मुखिया कहता है कि मैं ये नीति बनवा दूंगा, एक विधायक कहता है कि मैं वो करवा दूंगा। माने कहने का अर्थ है कि उसका अधिकार क्षेत्र जो है, उस अधिकार क्षेत्र से परे प्रलोभन देता है। जो अधिकार क्षेत्र है उससे परे प्रलोभन देता है, वो पूरा नहीं होता है। तो ये वही बहुत गलत बात है। जो आपका अधिकार क्षेत्र है उसको जानिए, और उसी के आधार पे आप जिस भी चुनाव में शामिल हो रहे हैं उसी के आधार पे आप वोट मांगिए। हम जानते हैं कि पब्लिक, आम जो पब्लिक है वो ज़्यादा प्रलोभनों का सुनती हैं। ये इस चीज़ में हम नहीं कहेंगे कि जो चुनाव लड़ते हैं या चुनाव में शामिल होते हैं वो ही दोषी हैं, आम वोटर भी दोषी हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं प्रदीप जी, हम सभी उसमें शामिल हैं और सभी दोषी हैं। जो कि मतलब कि जो हमारा क्षेत्र है उससे परे हम लोग जानबूझ के प्रलोभन देते हैं कि आम पब्लिक जो है वो थोड़ा सा हमारी ओर आकृष्ट हो। ये एक बहुत ही एक बेकार चीज़ होता है, जिसमें शामिल होने के लिए हर लोग आतुर रहते हैं कि अधिकारिता ही अपनी कोई नहीं जान पाता है। तो वहाँ पे जनता के सेवक होने के चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? हाँ, तो हम आगे आते हैं कि अगर कोई कहता है कि हम पिछले विधायक जो हैं या मुखिया हैं या एमपी हैं उससे अच्छा काम करेंगे, तो मेरा एक प्रश्न उसके सामने रहता है या है कि कैसे काम करेंगे? क्या आपके पास ज़्यादा सरकार फंड भेज देगी कि जो सबको पहले से मिलता है वही भेजती है? मेरा मानना तो है साधारण शब्दों में ये चीज़ कि जो सरकार पहले से फंडिंग भेजती है वही फंडिंग भेजती हैं। किसी विधायक, एमएलए और एमपी के प्रयास से थोड़ा बहुत ही उसमें बढ़ोतरी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आखिर कहाँ पे बदलाव होगा? बदलाव कहाँ पे होना चाहिए? अगर हमसे कोई पूछे कि बदलाव कहाँ पे होना चाहिए, तो ये बदलाव हो सकता है कि जो प्रणाली है हमारी, जो सिस्टम है, वो नेता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों पहले हमने बायो में लगाया था कि व्यवस्था परिवर्तित होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तित माने कि वो जो भी हैं, जैसे कि किसी का भी प्रश्न होता है कि आप आके क्या नया कीजिएगा, आप आके नया क्या कीजिएगा। तो हम अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम किसी भी राजनेता के बारे में बोल रहे हैं। हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे हैं, पहले ही बता रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हमारी सोच जो है, और बाकी लोगों को भी ये सोच होनी चाहिए मेरे देखने सोचने से, कि ये ऐसा होना चाहिए कि जो फंडिंग आलू से सोना बना मशीन नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो जो होता है कि प्रणाम, कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। हम माने कि जो भी राजनेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं वैसा करें। मेरा मानना है कि वही काम करे। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी होता है, जन वितरण प्रणाली दुकान है उसमें जो भी होता है, अस्पताल हैं उसमें जो भी होता है, स्कूल हैं उसमें जो भी होता है, रोड बनता है उसमें जो भी होता है, शौचालय बनता है उसमें जो होता है, नल जल बनता है उसमें जो होता है, मतलब ये सभी कोई जानता है, ये सभी कोई जानता है। और इसी चीज़ को अगर हम सही से एक लाइन में कर दें या करा दें या कराने की क्षमता रखें, तो मानेंगे कि कुछ बदलाव होगा। और जैसे कि सभी जानते हैं कि पीडीएस में कितना सामान मिलता है और कितना सरकार देती है। कुछ लोगों का, हमारा भी ये उसमें सोच है कि डीलर को पैसा नहीं मिलता है, कम मिलता है, सही बात है। लेकिन आप जिस जॉब में आए हैं उसमें पैसा फिक्स है, आपको पहले से दर्शा दिया गया है कि इतना पैसा उसमें मिलेगा। तब आपको अगर करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए।
तो अगर राजनेता चाहें अगर, तो व्यवस्था परिवर्तित करके और इसमें सुधार ला सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले कि उसको स्वयं पहले ईमानदार होना होगा और स्वयं सोने से बचना होगा, कम सोना होगा, और उसके बाद उसको फील्ड में निकलना होगा, रूम पे कम बैठना होगा। ये 3 चीज अगर करे वो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ ऐसा किया जाए, जो सरकार जो फंड देता है वो तो आएगा ही, लेकिन कुछ अलग हो, कुछ अलग क्या, सरकार का फंडिंग भी आता है तो वो कितना पहुंचता है ये सभी जानते हैं। तो अगर वहां से चालू हो, वो अपने पास वैसे लोगों को नहीं रखे जो कहीं पे जाके प्रेशर बनाए, कहीं पे जाके कमीशन मांगे, चाहे कुछ मांगे। ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, बार बार ये शब्दों को दोहरा रहा हूं कि अपने बारे में ये बातें नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसी बातें हो तो बेहतर हो। मैं अपने बारे में ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने को उस योग्य नहीं मानता हूं कि मैं उतना ईमानदार हूं, मैं नहीं मानता हूं अपने आप को, लेकिन जो उतना ईमानदार हो, जो अपने बगल के लोगों का ना सुन पाए, मतलब गलत बात, जो अपने रिलेशन के लोगों का गलत बात नहीं सुने, जो अपने परिचित का गलत बात ना सुने, यहां तक कि जो अपने वोटर का भी गलत बात नहीं सुने। बहुत लोग आज के जमाना में वोट इसलिए देते हैं कि मेरे परिचित नेता जो हैं वो चुने जाएंगे तो उसमें हम उनका ठेकेदारी करेंगे और उसमें कमीशन मिलेगा। ये बात को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर इस चीज को बदला जाए, अगर ये सोच हो के हारने और जीतने की सोच से ऊपर अगर जनप्रतिनिधि काम करें कि हमको जीतना या हारना है, ये सोच से अलग अगर काम करे तो वो बेहतर राजनेता होगा। अब कहिए कि आज हम कैसे जाने कि कोई अच्छा राजनेता है या नहीं राजनेता है? कोई राजनेता ईमानदार ही ऐसा होगा नहीं, अपवाद को छोड़कर। हाँ रितेश जी ठीक बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि ये तो अपवाद स्वरूप है, लेकिन ऐसा हो तो बेहतर विकास होगा। यहां तक कि राजनेता अगर चाहे तो कैसे बदलाव ला देगा? आपको थोड़ा, जैसे कि सब जगह बस एक बार घूम लेना है। अगर एक विधायक, एक एमपी चाहे कि हर जगह रोज एक क्षेत्र में घूमे अपने, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं पे बेईमानी ज्यादा होगी। अगर उसका एक स्क्वाड बनवा ले अपना कि कहीं पे वो छापा मार सकता, ऐसे ही मार सकता है, लेकिन उस छापा मारने के दौरान भी उसमें फिर वो वसूली नहीं हो और वो जाके ऐसा काम करे, तो अगर उसका ऐसा दल हो तो वो ईमानदारी पूर्वक, हमको लगता है प्रणाली, एक सिस्टम विकसित होगा। अब आप अगर आज कोई कहेगा कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हम विधायक बनके या एमपी बनके हम बदलाव ला देंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि ई कार्य क्या आपने किया है। अब इसके लिए हम बताएंगे कि इसके लिए सत्ता में आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर कोई कहेगा कि हम विधायक हैं तो अभी ये करेंगे और ऐसे हैं तो नहीं करेंगे, नहीं। मेरा मानना है कि एक सामान्य पब्लिक भी ऐसे काम कर सकता है, भले वो असफल रहे। उसको कोशिश किया है कितने जगह, कोई बताए कि कितने पीडीएस दुकानदार को कोई पकड़वाया है, तो कोई बताए कि कितने आंगनबाड़ी को ठीक कराया है, कोई बताए कि कितने ठेकेदार को जो रोज का जो ठेकेदारी वाला बात साँच ठेकेदारी वाला बात साँच बा कौन, बहुत लोग बा होंगे, तो कितने लोगों के ठेकेदारी के बारे में मालूम किया है और कितने लोगों के खिलाफ क्लेम किया है कि वो ऐसा किया। भले उसका चूंकि विधायक नहीं है, एमपी नहीं है, मुखिया नहीं है, तो उसका कहा नहीं माना गया, हम मान सकते हैं, लेकिन क्या उसने इसके लिए प्रयास किया है? अगर प्रयास किया है तो सही है। तो अगर अपने क्षेत्र में अगर 50 जगह भी 5 साल में कोई प्रयास किया हो तो उसको वोट दिया जा सकता है, मेरे विचार में। ऐसे तो जो है उसमें किसी को वोट देना है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि कौन सबसे अच्छा होगा, कैसे सबसे अच्छा होगा। तो अगर जनरल रूप में भी विरोध, मतलब ये गलत व्यवस्था जो है उसका अगर विरोध करना चाहें हम लोग, तो जरूर कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट निकलेगा। हाँ, उसमें थोड़ा भी अगर हमारा स्वार्थ रहा तो ये नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं सामान्य व्यवस्था क्या है कि हम नीतीश कुमार को बोलते हैं, हम लालू यादव को बोलते हैं, हम मोदी को बोलते हैं, हम राहुल को बोलते हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोस में जो नेता हैं उनको हम नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर रहता है कि हम उसका भेद खोलेंगे, वो मेरा भेद खोलेगा, यही डर रहता है। तो ऐसे डर वाले आदमी जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो क्या होगा? जो हो रहा है वही होगा कि करोड़ों जनता पैदल आएगी, लॉकडाउन कभी लगेगा तो। आप कहिएगा कि कैसे करोड़ों जनता नहीं आ सकती हैं? अगर सबसे अच्छा चीज, अगर कोई स्वयं बल से ये सब हो सकता है एकदम। अगर एक विधायक चाहे तो
उस क्षेत्र में, एक विधायक के क्षेत्र में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो चाहते हैं कि अच्छे काम करें। अब और एक विधायक चाहे तो कंपटीशन का एक कोचिंग खुलवा सकता है फ्री में बच्चों के लिए, कि यहाँ पे फ्री में पढ़ाई हो। इसके लिए कोई ज़्यादा पैसा की जरूरत नहीं है। एक 30,000 रुपये में एक अच्छा टीचर मिल जाएगा, हमको लगता है, जो तैयारी करा सके। ये आसान सा काम है एकदम, मात्र 30,000 रुपये में। और उस 30,000 रुपये के लिए उसको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो चंदा ले ले। अब आप कहिएगा कि उसको पास अगर कुछ जनता चाहती है कि पैसा से सहयोग करे, तो यहाँ पे हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा सहयोग तभी करेगा जब वो कहीं से पैसा लेगा या किसी का हेल्प वो करेगा उस गलत काम में। तो दोनों तरफ से ईमानदारी बरती जानी चाहिए। ऐसा राजनेता नहीं होना चाहिए कि हम कोई किसी को जाके छुरी मार दें, वो बेल के लिए फ़ोन कर दे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, खुद हम अपने बारे में बता रहे हैं कि हम भी वो ऐसा गलत सोच रखे हैं कभी। लेकिन ऐसा अगर होगा तो फिर बताइए कि कहाँ से अच्छा काम होगा। वो जो गलत किया है उसको उसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी विधायक या एमपी या एमएलए के पास पैरवी के लिए नहीं जाए, और कोई भी पैरवी अगर वो नहीं करे तो वहां से ही अच्छा काम की शुरुआत होती है। अगर कोई भी अगर चाहे ज्ञान का बात देना चाहे, जैसे कि अब जानते होंगे आप लोग, इंदिरा आवास होता है। इंदिरा आवास में किसी का भी पैरवी से नहीं बनता है घर, उसका एक लिस्ट होता है। हाँ रितेश जी सही बोल रहे हैं आप, एक लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अनुसार वरीयता सूची होती है, जिसका बन गया उसके ऊपर का बनता है। लेकिन लोग भी देने के लिए बेचैन रहते हैं पैसा को, कि नहीं मैं पैसा दे दूंगा मेरा बन जाएगा। और लाइन हम लोग तोड़ना चाहते हैं, आम पब्लिक तोड़ना चाहती है। इसमें जो हमारे लाइव सुन रहे होंगे उसमें अभी जितना भी आदमी, उसमें आधा आदमी ऐसा होगा, अगर बेरोजगार युवा होगा तो कहेगा कि अगर 50,000 रुपये मेरा नौकरी लग जाए तो वो ठीक है एकदम। तो अगर हम खुद भ्रष्टाचार का शुरुआत करना चाहते हैं और फिर दोष देते हैं व्यवस्था को, कब देते हैं व्यवस्था को दोष? कब देते हैं हम लोग? जब मेरी दाल नहीं गलती है तब। मेरा मानना यह है, अगर मेरी दाल गल गई तो हम लोग कभी भी व्यवस्था को दोष नहीं देते हैं। मेरा मतलब कि पर्सनल हम बहुत जगह से जज किए हैं इस चीज के, और मुझे लगता है कि यही है। एगो कल पास हुई आंगन में घर आई। हाँ सही बात है। तो व्यवस्था का हम लोग, बहुत बच्चे हैं मेरे ये देख रहे हैं, वो लोग जो देख रहे हैं कि पैसा ऐसा भी होता है कि जहां पे आपको पैसा नहीं लगने वाला होता है, आप पैसा देने के लिए बेचैन रहते हैं। आप अपने क्यू माने कि लाइन का इंतजार करें सार्थक रूप से, तो क्यों नहीं आप वहां पे पहुंच पाइएगा, एकदम पहुंचिएगा। तो हम लोग वो गलत काम चालू करते हैं और उसकी परिणति होती है कि हमारा जो समाज का एक बड़ा तबका है वो बहुत ही नीचे पहुंच चुका है। और अगर नहीं ऐसा सोच होगा तो आज 60-70 साल जो आज़ादी का बीत गया, उस 60-70 साल चाइना का भी बीता है लगभग, और वो कितना आगे हो चुका है और हम लोग कितने पीछे हैं। यहाँ चाइना की बड़ाई की बात नहीं हो रही है, कि हम लोगों का सोच और व्यवस्था का सोच दोनों। आज विधायक बदलेंगे, कल पार्टियां बदलेंगी, नेता बदलेंगे, कुछ धरातल पर कैसे लाया जाए? रितेश यादव, धरातल पर लाया जा सकता है ना, क्यों नहीं लाया जा सकता है? और जो हम कह रहे हैं वही काम आप तो कहिए। आपके जो नेता आते हैं वोट मांगने, उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि आपने पिछले 5 साल या 3 साल या 2 साल 1 साल में कितना डीलर के खिलाफ एप्लीकेशन लिखा है, दिखाइए हमको रिसीविंग के साथ। ये नहीं कि लिख के अदा दे, और रिसीविंग को मिलवाइए कि सही किया है कि नहीं। कितना जन शिकायत को सांग में, मतलब बहुत कुछ है व्यवस्था में जिसको बिना पावर के लोग उसका यूज किया जा सकता है। स्मार्ट लोग, थैंक यू। बिना पावर के यूज किया जा सकता है। हर चीज के लिए जनप्रतिनिधि बनना जरूरी नहीं। हाँ ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपकी बातों में वजन रहेगा, लेकिन आप अगर सही रहिएगा, सही कहिएगा, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी पक्षपात की भावना नहीं रहेगी, तो हमको लगता है कि सब कोई आपका बात सुनेगा। हम एक और चीज बताना चाहेंगे। एक और आया था मेरे पास प्रस्ताव, सुबोध जी भेजे थे मैसेज। जातिवाद भी एक समस्या। अभिषेक जी, जातिवाद क्या, बहुत कुछ समस्या है। समस्याओं का हम गणना नहीं कर रहे हैं, और समस्याएं तो अनंत हैं। यहाँ तो हल की गणना हो रही है कि हल कैसे हो। आपको अगर यहाँ पे कुछ लोगों को अरे बोलू लो अपना देवदास बिटू तिवारी, नहीं, बहुत जगह देना नहीं पड़ता है, बहुत जगह देने के लिए भी बेचैन रहते हैं लोग, आदत बनाते हैं। आपको रोज 7 बजे खाना खाने का आदत हो जाएगा, तो एक किसी दिन नहीं मिलेगा, उस दिन आप खाने के लिए खुद छटपटाइएगा।
तो वही हाल होता है कि हम लोग भी हैं, वो भी दोषी हैं, दोनों दोषी हैं। और हम लोग को भी नेता कैसा चाहिए कि जो 7 गाड़ी से चले, 8 गाड़ी से चले, जिसके साथ बंदूक चले और जिसकी बातें लोग सुने, ऐसा चाहिए। हम लोग खुद जानते चाहते हैं। तो इसीलिए नेता अपना काम करते हैं। विधायकी और एमपी एमएलए मुखियागिरी में अंतर होता यही है कि बस एक आदमी पूरा बन गया और दूसरे का हाँ, नेता के पीछे बनने से विकास पीछे, सही बात है, नेता के पीछे नहीं बनना चाहिए। और दूसरा पार्टी, अब दूसरा जीता है, अब उसका विकास होना चाहिए। विकास तो होता ही है, कुछ पूरे समाज का नहीं होता है, कुछ लोगों का होता है। यहाँ पे अब इस बिंदु को हम छोड़ना चाहेंगे और दूसरा बिंदु एक बोले थे सुबोध जी, उस पर हम आना चाहेंगे। नेतागिरी वाला बात हो गया। हम चाहेंगे बस यही कि जो भी आदमी है व्यवस्था परिवर्तन करे। हम सरकार की योजनाएं हैं, अगर वही पूरी तरह जमीन पे उतर जाएं तो काफ़ी हैं। मेरा यही मानना है कि सरकार की जो भी योजना है वो काफ़ी हैं। अगर कोई पूछता है कि क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं कोई उम्मीदवार से, तो कोई 100,000 रुपये दे दिया, कोई 3,000 रुपये दिया, कोई ये कर दिया वो कर दिया, ये कुछ चीज़ नहीं होता है। अगर पैसा कोई दे रहा है आज, तो वैसा पैसा उछलेगा जीतने के बाद, ये कन्फर्म रखिए। और तब आप उस चीज़ के लायक, बोलने के लायक नहीं रहेंगे। आपके बोलने के लिए सारंगी कौन बनना चाहता है भैया? सही बात है रितेश जी, सारंगी कौन बना, उन्हीं का नाम हम लेना चाहते थे कि सारंगी कौन बनना चाहता है। लेकिन बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आपके मन में थोड़ी सी भी ऐसी भावना है, तो बनना पड़ेगा सारंगी। व्यवस्था परिवर्तन तो आनंद जी उतना देर संभव ही बता रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन तो होगा ही, वैसे ही करना पड़ेगा कि आपको अपने घर के, अपने रिश्तेदारों की चिंता छोड़नी पड़ेगी और आपको समाज में अपने गांव से शुरुआत करना पड़ेगा। और ये नहीं कि किसी को सताने के लिए, ये लक्ष्य नहीं हो कि हमको नेता बनाए इस चीज़ के लिए। आपको जो गलत लग रहा है, आप अपने जो नेता तथा कथित जो हैं उनसे कहिए और वो आगे आए। ये नहीं कि आप सभी स्टूडेंट्स उसी काम में लग जाए। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, पढ़ के आप व्यवस्था में घुस के भी परिवर्तन ला सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे जाके सही काम करके अपने समाज, अपने जो कर्तव्य हैं, आपको, आपके लिए सरकार जो मनरेगा से ज़्यादा मजदूरी दे रही हैं, मनरेगा योजना हमको बहुत ख़राब लगता है, पता नहीं क्यों। भले वो सबको किसी को अच्छा लगता होगा कि किसी को भी 200 रुपया कुदाल चलाने का मिलता है, और क्या मिलता है वो सब कुछ जानता है मनरेगा में। हम नहीं कहेंगे उसके बारे में ज़्यादा, हर योजना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, इसलिए सब चीज़ हम जानते हैं कि कहाँ पे क्या लूप होल्स है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक गरीब कल्याण योजना पर गरीब कल्याण योजना सुनील जी हम कहा बताएं, तो कल पोस्ट डल नहीं रही और कल्याण हो जाई जिंगा मनरेगा कल्याण होता वही हुई, हम का कहिए पर ज़्यादा। अगर कोई एक व्यंग समझो तो खुद बताओ कि मनरेगा में क्या कमी बा। एक और बात, जैसे कि थोड़े दिन पहले आपको, जिससे सबको वो जानकारी है कि मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। मेरी माँ का एक्सीडेंट जब हुआ तो उस घटना के वक्त हमको क्या करना चाहिए था? हमको फ़ोन करके ये पूछना चाहिए था कि माँ पहले फ़ोटो भेजो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। ये तो नहीं करना चाहिए था ना, ये कहना चाहिए था। हाँ, राष्ट्रभाषा सुजीत जी की बहुत लोगों के पास ये बात पहुँचे, बात कुछ गंभीर थी इसीलिए। तो माँ से ये नहीं पूछना चाहिए था ना कि माँ आपका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं, फ़ोटो भेजिए। माँ आप कहाँ घुसी थी, आप कहाँ आई थी, रास्ता में कहाँ थी, आप इसका जीपीएस लोकेशन भेजिए। ऐसा तो नहीं हम कहें ना कि ऐसा करना चाहिए था। या ये पूछना चाहिए था कि आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया था। या ये पूछना चाहिए था कि आप दाहिने थी कि बाएं थी। या ये पूछना चाहिए था कि आप ये थी मतलब कैसे एक्सीडेंट हो गया, ये हुआ। या ये करना चाहिए था हमको कि उनका इलाज कराना चाहिए था। इस बात का अर्थ आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अभी थोड़े देर बाद हम जो बात बोलने जा रहे हैं उसके बाद बताएंगे। ये सब बातें बाद में होती रहती हैं। या क्या हमको ये पूछना चाहिए था अपने ड्राइवर से कि तुम कैसे चला रहे थे, या उसका भी देखना, उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं ठीक चला रहा था। सेम चीज़ को हम चाइना के साथ, चाइना वाले मामले में लाते हैं। सेम चीज़ को कि जब जो भी गलतियां हो उसका निराकरण बाद में होगा। हम मानते हैं जहाँ भी गलती हो, सभी कोई समझता है गलती कहाँ पे है, लेकिन एक वक्त होता है हर बात कहने का।
ये समझदारी सब में होनी चाहिए कि जब माँ का मेरा एक्सीडेंट हुआ तब हमको उनसे नहीं पूछना चाहिए कि क्या करना है। वैसे हम ये सब किए नहीं हैं, लेकिन हम सेम बता रहे हैं कि यही सब चीज़ कि चाइना वाले के जो चाइना और भारत का जिस दिन हुआ, ये चीज़ आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद प्रश्न उठा सकते हैं। और बाद में कोई भी गलती है, सबको गलती दिखती है। ऐसा नहीं है कि जो आपको गलती दिख रही है वो सामने वाला का नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है। लेकिन एक वक्त होता है गलतियों पर भी टोकने का। जैसे कि कभी भी, कब हर वक्त मतलब जैसे कि आप शादी हो रही है कि अपनी बेटी का देवदास बिट्टू माँ का उपचार करवाइए भैया, देवदास बिट्टू तिवारी। वही बात चाइना के मामले में है कि चाइना का जो है, जो चाइना वाला मैटर में भी हम लोग गलतियों को बाद में ढूंढेंगे। अभी कुछ दिन चुप्पी सार लेते तो बेहतर रहता। हम फेसबुक पे पोस्ट देखते हैं तरीका तरीका के कि पीएम जी हमारे मनरेगा का कल्याण हुआ है रितेश यादव, ठीक है बा वो हम पीएम के बारे में नहीं कुछ कहेंगे। तो वही चीज़ हम लोग बाद में बोलेंगे। जब हमारी बेटी की शादी होती है तो उस समय उसको बोलेंगे कि बेटी ऐसे साड़ी रखो, ऐसे साड़ी रखी, सब वो सब शादी करने बैठ गई। तो ऐसा नहीं होता है ना। तो जब लड़ाई में आदमी घुसा हुआ है हमारा देश, वहाँ पे जो है, और बोलेंगे कि हम सेना को नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि पीएम को बोल रहे हैं, भाजपा को बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, व्यवस्था एक साथ रहती है। तो हम किसी को बोलेंगे दुख लगता है। हम बता रहे हैं ना कि अगर अपने ड्राइवर को जाके बोलते उसी समय में तो माँ को भी बुरा लगता है। अपने पापा बगल में बैठे थे उनको भी बोलते तो उनको तब भी माँ को बुरा लगता है। कहने का अर्थ है कि एक वक्त आता है हर चीज़ के लिए कि कब कैसे बताया जाए किस बात पे। तो मेरा अनुरोध होगा कि वो फेसबुक पे जो आप पोस्ट डाल रहे हैं, हो सकता है कि सही हो, हम उससे असहमत नहीं होंगे, क्योंकि आपका भी दिमाग है, ये हम मानते हैं, आप सही जानते समझते हैं। और बहुत जगह गलतियां पकड़ में आती हैं, हमको भी समझ में आता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो कि वक्त दूसरा हो तो ये बेहतर होगा। मेरा मानना है कि थोड़े दिन बाद जब ये मामला ठंडा जाए तब बेहतर होगा। ठीक। अब सुबोध जी, आपका डिमांड पूरा हुआ, उदाहरण के साथ हम बताएं। और हमको लगता है कि समझ में आया होगा मेरे मित्रों को जो इस चाइना वाले कांड में विरोध में पोस्ट डाल रहे हैं कि सेना का विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा का विरोध, पीएम का विरोध कर रहे हैं। ये सब करने का भी आवश्यकता नहीं है, बहुत बाद में होगा। अगर कोई मरता है तो उसकी बड़ाई की जाती है, कोई भी मरता है तो उसकी बड़ाई की जाती है, चाहे कुछ भी हो। एक आतंकवादी को छोड़ के, ये नियम है, हम लोग का संस्कार है, भारतीय संस्कार है कि मरने के बाद किसी के बारे में बुरा नहीं बोला जाता है, चाहे पहले कितना भी बुरा बोलें। तो वही मैटर इसमें भी रखें। और हमें उम्मीद है कि आज के लाइव में आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और हम, चूँकि मेरा लाइव का होता है एकदम, मान के चलते हैं कि आधा घंटा ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आप लोगों के भी मन में प्रश्न हो कोई तो बोलिए, अब हम उसका उत्तर भी दे देंगे। 5 मिनट अभी टाइम है मेरे पास, दे सकते हैं। कि ये जो चीज़ है इसको हम लोग, मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा टाइम लीजिए कि हाँ, कंट्री के साथ सब साथ रहे, कंट्री के साथ सब कोई रहता है, लेकिन टाइम लीजिए कि थोड़े दिन बाद इसके बारे में कुछ बोला जाए। मेरा बस एक अनुरोध है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए या इसका विरोध मत कीजिए। सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ ही रहते हैं, और बिना विपक्ष के लोकतंत्र सफल कभी नहीं होता है। विपक्ष को अपने कार्य करते रहने चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध होगा कि विपक्ष भी साथ देता है युद्ध काल में, और हमको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा युद्ध काल है। 10-15 दिन बाद आप अपना काम चालू कीजिएगा। वैसे भी अभी इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के पहले अब जोर लगा लीजिएगा सब कोई, तो थोड़ा सा बुरा लगता है सबको। और मेरा जो ये नेता वाला सिद्धांत था, सत्ता परिवर्तन, रितेश भाई कुछ सत्ता परिवर्तन कोई हो हम नहीं जानते हैं। भोजपुरी का दर्जा कब मिली हम थोड़े जानते नहीं, पीएम थोड़े हैं छोटू भाई सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए रितेश भाई। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। बार बार हम कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी का चेहरा बदलता है और कुछ नहीं बदलता है, सब कोई वही काम करता है। मेरा मानना ये है। ठीक है, और कोई प्रश्न होगा तो अच्छा है। प्रश्न आया है चुनावी मेढक पर, सुबोध सिंह जी। चुनावी मेढक क्या, हम तो उस दिन पोस्ट डाले ही थे कि बहुत लोग आते हैं जो चुनाव के वक्त कहेंगे वोट दे दीजिए, वोट दीजिए। वोट तो हम लोग मूर्ख बन के ही देते हैं। एक बार एक बहुत ही अशिष्ट बात लोकतंत्र के बारे में ये भी कही जाती है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, कि जिसका जो बहुसंख्यक होता है उसी का नेता चुना जाता है। अपना विधानसभा किसका सपोर्ट किया जाए? भानु सिंह जी। बिहार में रितेश यादव जी, बिहार में भानु सिंह जी आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। अपने विधान अगर आप कीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका
अच्छे आदमी है, इतना अच्छा अच्छा काम। रितेश यादव जी, संविधान सत्ता परिवर्तन पर 2 लाइन। हम, मेरा विचार है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी को 15 साल से ज्यादा, मेरा मानना है कि 10 साल से ज्यादा किसी को नहीं रहने देना चाहिए। हम अगर हम भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हैं तो हमको भी 10 साल से अधिक, क्योंकि नया लोग आएगा तो नया सोच, कम से कम थोड़ा सा तो बदलाव होगा। भैया आप राजनीति में कब आएंगे? आनंद पांडे जी, मैं तो राजनीति में हूँ। ये कौन सा सवाल हुआ कि आप राजनीति में कब? मैं राजनीति में हूँ। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। राजनीति में तो हैं ही, यही तो। और उसके अलावा वोटर हैं, वोटर भी राजनीति में रहता है। ये तो नहीं कि जो इलेक्शन लड़ लिया वही राजनीति में है। राजनीति में हूँ मैं। बिहार के रोजगार के मध्य, बिहार के रोजगार के बारे में 2 चीज़ हैं। एक तो चीज़, कंपनियां आती हैं तो हम लोगों को अपना वोट का सदुपयोग कैसे करेंगे लोग, अपने वोट का सदुपयोग। वासु राजा प्रताप जी, हम बताए हैं बहुत पॉइंट, और आप तो खुद इतने समझदार हैं कि अच्छे से सदुपयोग कर लेंगे। बिहार के रोजगार के बारे में, छोटे छोटे यहाँ रोजगार चल सकते हैं। अगर बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो अभी कोई बड़ी कंपनियां आके यहाँ पे नहीं रहने वाली हैं। कारण कि हम लोगों की मानसिकता है, जैसे कोई फैक्ट्री लगता है तो हम लोग अगल बगल के लोग जो है, मरौड़ा का ही कारण देखिए कि जो रेलवे का जो कारखाना खुला था, उसमें क्या हुआ था कि बगल जो लोग तो कहते हैं कि हमारे घर के सरकारी नौकरी हो, हमारे घर की कुछ हो जाए। देखिए, हमारा डिमांड एक लेवल में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी आएगी तो उसको उसको सुविधा मिलनी चाहिए, असुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तो अभी हम लोग बड़े उद्योगों पे बात नहीं करके छोटे छोटे उद्योग करें। जैसे कि ये जो सैनिटरी नैपकिन बनता है, अगर चाहा जाए तो मात्र 2 से 3 लाख में 2 से 3 लाख में उसके लिए फैक्ट्री, एक छोटी सी कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। एक गांव में, 5 गांव के बीच में आराम से एक सैनिटरी नैपकिन का फैक्ट्री जो है, लघु उद्योग होता है, उसके बारे में 5-6 ऐसे ही छोटे छोटे उद्योग जो हमारे जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं, उन चीजों की अगर फैक्ट्रियां स्थापित करवाई, फैक्ट्री नहीं, उसको हम लघु उद्योग बोल सकते हैं। सरकार भी उसके लिए अनुदान दे रही हैं। तो अगर हमारे विधायक, एमपी, एमएलए चाहें तो इसके लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। और इसमें आसानी से, जैसे कि लोन लेने भी जाता है तो लोगों को कष्ट होता है, हम देखे हैं कि रोजगार भी किसी को करने का युवा का मन हुआ तो 2 चीज होता है। एक तो कोई पैसा लेके खाने के चक्कर में आता है, उसका गलती होता है, और दूसरा कि देने वाला भी गलती करता है। तो ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें कि उसको थोड़ा सा उसमें सहयोग मिले कि कैसे लोन आसानी से मिल जाए, और बताएं कम से कम, अगर जानकारी नहीं है तो अपने पास कुछ सलाहकार रख लें हर क्षेत्र से, और बताएं कि कैसे ये इस क्षेत्र, इस चीज के लिए ये छोटा छोटा चीज का उद्योग खोला जा सकता है। और बहुत से छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो खोले जा सकते हैं, जो जिसमें हमारे जो गांव घर के लोग जो बाहर जाते हैं वही काम करते हैं। अगर अब नहीं जानकारी तो विधायक या एमपी, एमएलए जो हैं वो किसी प्रदेश में जाके जाएं, वहां पे किस और कैसे उद्योग चलता है वहां से सीखें, और उसके बाद आके यहाँ बताएं। कभी कभी ऐसा किया जाता है। और क्या राजद विकल्प है? क्योंकि कांग्रेस में तो जीत किसी में छोटा दल नहीं होगी। नितिन जी, अब इस बारे में हम राजद और भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हमने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज बिहार के होने चाहिए। अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये हम मानते हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बहुत दिन हो गया। एक ही आदमी अगर जीवन भर रहे तो अब वैसा दिन नहीं है। कुछ नया चीज़ है और नई नीतियाँ लागू हो तो हमको लगता है बिहार में बहुत विकास किए हैं नीतीश जी। अब उनके विकास से पेट भर गया है, मतलब पेट नहीं भरा है, नया विकास हो। हमको लगता है कि एक अलग युग से, खराब रोड के युग से अच्छे युग में लाए हैं। लेकिन हम नालंदा से जा रहे थे, उस दिन माँ का एक्सीडेंट हुआ था, तो नालंदा नवादा के बीच में जो सड़क थी, बाजार पे एक सड़क थी, इतना खराब थी। और हर जगह तो मुख्यमंत्री काम नहीं करता है, फिर भी दोस्त तो उसी पे जाता है। तो हमको लगता है कि उनका जो है सब चीज़, वो जितना करना था, दलित महादलित सब चीज़ वो कर लिए हैं। और हमको लगता है कि अब उनका कार्य बहुत अच्छा हो गया है। तो जब बहुत अच्छा हो जाता है तब भी हट जाया जाता है। तो 15 साल हमारे देखने में बहुत काफ़ी हो गया, अब हटा दिया। और जो पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं हमको लगता है कि सीएम में बदलाव होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, नमस्ते। अनुरोध है कि वीडियो को देखिएगा और अन्य लोगों तक तो भी पहुंचाइएगा। संभव हो तो शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचे। हमको लगता है कुछ अलग पॉइंट्स हमने दिए हैं इस वीडियो में कि कैसे हो राजनेता होना चाहिए। जो विपक्ष का विधायक 15 वर्ष से हो, हाँ 15 साल वाले को हटा दीजिए, 15 साल किसी को नहीं रहना चाहिए।
अब 15 साल अगर कोई रहे तो उसका मतलब कि लड़ने की जरूरत ना हो, नहीं विरोध हो, तभी 15 साल के बाद आगे लड़े। मनीष कौशिक जी, आपने जो पूछा है उसका जवाब हम साइड से दे चुके हैं। हम पार्टी पे आधार पे नहीं बोल सकते हैं किसी के बारे में। आप हमको उतना मत उतारना चाहिए, उतारिए हम, और डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं किसी को हम। अनुरोध है कि जो हमारी नीतियां हमने बताई कि कैसे विकास हो सकता है, सब व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा आप लोग भी सोचिए। आपने अगल बगल के लोग जो नेता लोग हैं, माता जी ठीक हैं, बहुत ठीक है, बहुत ठीक हैं, और मतलब कि चल रही हैं, खाना पीना खा रही हैं, टाका भी सब कट गया है उनका। अब हम तो अकेले हैं रांची में, बाकी पूरा फैमिली वहीं पे हैं, लोग अकेले हैं, इसलिए इस समय मिला है, हम आप लोग के साथ हैं। नहीं है वो साथ भी रहते किसी के तभी समय मिल जाता। तो अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन पे ध्यान दीजिए, अपने स्कूलों को ठीक कीजिए, अपने आंगनबाड़ी को ठीक कीजिए, अपने पीडीएस दुकान को ठीक कीजिए, मनरेगा को ठीक कीजिए, नल जल को ठीक कीजिए। जो भी योजनाएं सरकार की आती हैं वो उसका संपूर्ण लाभ पहुंचे, ऐसा प्रयास हो, मेरा अनुरोध है आप लोगों से और आपके जनप्रतिनिधियों, हमारे जनप्रतिनिधि। नमस्कार, प्रणाम, सूर्य ग्रहण के बधाई।